Sure guys, I hope you all are doing great. So guys, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मिडिल क्लास ग्रुप के बारे में। बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, जिन्होंने मेरा पहला वीडियो नहीं देखा है, दैट्स ऑल अबाउट लोअर मिडिल क्लास, क्या स्ट्रगल दे फेस करते हैं, उनकी आइडियल सिचुएशन क्या है। सो आई वुड सजेस्ट प्लीज़ गो एंड वॉच माई फर्स्ट वीडियो। लोअर मिडिल क्लास के बारे में है वो वीडियो, एंड दैट वीडियो इज़ मस्ट वॉच, आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल मिलेगा। सो इस वीडियो में हम बात करेंगे मिडिल क्लास के बारे में, कौन कौन लोग उसमें फॉल करते हैं, क्या एक्सपेक्टेशन लेके आते हैं, क्या रियलिटी है और क्या आइडियल सिचुएशन है। सो हम इस वीडियो में वो सब डिस्कस करेंगे, एंड आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो टू। सो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करके लेट्स जंप इनटू द पीपीटी स्लाइड्स। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं बाय डिफाइनिंग मिडिल क्लास ग्रुप। सो मैं किन लोगों को मिडिल क्लास कैटेगरी में कंसिडर करता हूँ। अनलाइक लोअर मिडिल क्लास ग्रुप, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि इस कैटेगरी में स्टूडेंट को फैमिली का सपोर्ट मिलेगा। इवन आप लोन लेके न्यूजीलैंड वीज़ा में आने का प्लान कर रहे हो, स्टिल आपकी फैमिली इतनी कैपेबल है कि वो लोन का इंटरेस्ट प्लस सम पोर्शन ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट पे कर सकती है। सो द डे यू विल लैंड न्यूजीलैंड, आपको पैसे कमाने का टेंशन नहीं होगा। और इवन आपको अगर 2-3 महीने लगते हैं जॉब ढूंढने में, आपके पेरेंट्स पर कोई प्रेशर नहीं आएगा और वो आपको फिनेंशियली हेल्प करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। हाउएवर, वन थिंग विच डिफरेंशिएट दिस कैटेगरी फ्रॉम अपर मिडिल क्लास इज़ यू हैव ओनली वन चांस। आई मीन, अगर आप न्यूजीलैंड में सक्सेस नहीं अचीव कर पाए तो आपके पास ये ऑप्शन नहीं है कि लेट्स गो बैक टू होम कंट्री। लाइक आपने देखा होगा इंस्टाग्राम में ऐसे बहुत से रील आते हैं जहाँ अगर स्टूडेंट्स की एक्सपेक्टेशन मैच नहीं होती है, देन दे जस्ट गो बैक और वो स्टार्टिंग से कोई बिजनेस या जॉब स्टार्ट करते हैं। बट आपके केस में आपको ये लिबर्टी नहीं होगी। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट दी एक्सपेक्टेशंस। मोस्टली मिडिल क्लास ग्रुप के स्टूडेंट्स क्या एक्सपेक्टेशंस लेके न्यूजीलैंड आएंगे। सेम लाइक लोअर मिडिल क्लास ग्रुप, इनकी भी एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाने की होगी। बिसाइड दिस, इनका मेन फोकस डिग्री पे होगा। लाइक आपकी एक्सपेक्टेशन होगी, अगर आप न्यूजीलैंड से कोई डिग्री ले रहे हो, वो लेने के बाद आपको एक रिस्पेक्टेड फील्ड में जॉब मिलेगी और एट द एंड ऑफ द डे आपका करियर सेटल हो जाएगा। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर आपको आईटी के स्टूडेंट हो, आप एक्सपेक्ट कर रहे हो लाइक आईटी का डिग्री लेने के बाद आपको आईटी की ही फील्ड में जॉब मिलेगी, आपको अच्छी पोजीशन मिलेगी और आपका करियर सेटल हो जाएगा। सेम फॉर अदर कोर्सेज लाइक मैनेजमेंट, मेडिकल, यही एक्सपेक्टेशन लेके आते हैं कि आपको अपने फील्ड में जॉब मिलेगी और करियर सेटल हो जाएगा। ये तो वन ऑफ द मेन एक्सपेक्टेशन होता है न्यूजीलैंड आने का बच्चों का। और बिसाइड दिस, पेरेंट्स की भी एक्सपेक्टेशन होती है, अगर हमारा बच्चा जा रहा है फॉरेन कंट्री में, वो कुछ करके दिखाएगा, फैमिली की लिविंग कंडीशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हाई होगी। पेरेंट्स की भी एक्सपेक्टेशन होती है बिसाइड द स्टूडेंट्स। और लास्टली, आप एक्सपेक्ट करोगे कि अगर आप मास्टर्स या कोई बैचलर की डिग्री ले रहे हो तो आपको एट द एंड ऑफ द डे उस कंट्री की सिटीजनशिप भी ईजिली मिल जाएगी। सो गाइज, नाउ लेट्स टॉक अबाउट दी रियलिटी। सो ये मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरे 2 साल के न्यूजीलैंड के एक्सपीरियंस और मुझसे पहले जो स्टूडेंट्स आए हैं उन सब का एक्सपीरियंस कंसिडर करने के बाद मैं ये शेयर कर रहा हूँ। ओके, सो स्टार्ट करते हैं पैसों से। लाइक फर्स्ट एक्सपेक्टेशन यही होती है कि पैसे कमाएंगे। तो फॉर मिडिल क्लास स्टूडेंट्स मैं बोलूँगा कि स्टार्टिंग के 2-3 महीने इट्स क्वाइट हार्ड, इट्स हार्ड टू एक्सेप्ट द रियलिटी। अनलाइक लोअर मिडिल क्लास, जो कि उनको पैसे कमाने ही कमाने हैं, सो वो डे वन से ही जो भी काम मिले जैसा भी हो वो यस बोलते हैं और स्टार्ट कर देते हैं। बट मिडिल क्लास में ये मजबूरी नहीं है, फैमिली का सपोर्ट है। तो क्या होता है कि आप वेट करते हो एक डिसेंट सी जॉब की, डिसेंट सी जॉब जैसे कि किसी सुपरमार्केट में कैशियर, अकाउंटेंट, यही होता है कि ऐसी जॉब की आप वेट करते हो। बट रियलिटी इट्स क्वाइट डिफरेंट। आपको ऐसी जॉब कभी कभी इंस्टेंटली मिल जाती है, कभी वेट भी करना पड़ता है। बट आपको अगर स्टार्टिंग से ही पैसे कमाने हैं तो आपको किसी भी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में ही करना पड़ेगा। हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में यही होता है काम, जैसा कि हाउस कीपिंग हो गया, रेस्टोरेंट में आपको डिश वॉशिंग का काम हो गया। जितना जल्दी आप ये रियलिटी एक्सेप्ट करोगे उतना ही आपको फ़ायदा होगा। क्योंकि क्या होता है कि बैक इन इंडिया अगर आप किसी कोर्स में ग्रेजुएशन या डिग्री ली है आपने, तो आप किसी अच्छी कंपनी में काम करते हैं। मल्टीनेशनल कंपनी बहुत सारी हैं इंडिया में, आप सोचते हो अपने किसी कंप्यूटर के सामने बैठ के काम करेंगे, एक डिसेंट सी जॉब होगी। बट इट्स क्वाइट डिफरेंट इन न्यूजीलैंड।
यहाँ पे ज़्यादा मल्टीनेशनल कंपनी है नहीं, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री ज़्यादा है, तो आपको स्टार्टिंग में हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में ही काम करना पड़ेगा, क्लीनिंग से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। तो यही है, स्टार्टिंग में आपको रियलिटी एक्सेप्ट करने में ही टाइम लगता है मिडिल क्लास को। ओके, सो नेक्स्ट एक्सपेक्टेशन होती है कि क्वालिफिकेशन, लाइक आफ्टर कंप्लीटिंग कोर्स आपको अपनी फील्ड में जॉब मिलेगी, आपका करियर सेट होगा। सो रियलिटी इज़ डिफरेंट फ्रॉम माई पर्सनल एक्सपीरियंस। सबको अपनी फील्ड में जॉब नहीं मिलती है। लाइक कुछ लोग लकी होते हैं, कुछ लोगों का रेफरेंस अच्छा होता है तो मिल जाती है। या अगर आप फुल्ली स्टडी करके आ रहे हो, आपको पता है मैं आईटी में जॉब करने वाला हूँ, तो मैं आईटी का कोर्स कंप्लीट करने के बाद ये पर्टिकुलर कंपनी की क्या नीड है, क्या एक्सपीरियंस है, आप श्योर हो आपको इसी फील्ड में जॉब मिलेगी, इसी कंपनी को टारगेट कर रहे हो, देन इट्स गुड। बट अगर ये सोच रहे हो कि भाई मेरे को न्यूजीलैंड जाना है, आईटी का या मैनेजमेंट किसी का भी कोर्स करना है, मेरे कोर्स करने के बाद मुझे मेरे स्कूल या कॉलेज वाले ही मेरे को प्लेसमेंट दे देंगे, देन इट्स नो। आपको कॉलेज वाले नहीं प्लेसमेंट देने वाले, आपको खुद ही ढूंढना पड़ेगा। और मैंने जैसे को पहले बताया था कि यहाँ पे हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री ज़्यादा है, मल्टीनेशनल कंपनी कम है, तो यही होता है। कभी कभी यार ये होता है कि आपको नहीं मिलती अपनी फील्ड में जॉब, आपको समहाउ किसी दूसरे फील्ड में ही काम करना पड़ता है और उसी में आपको अपना करियर सेटअप करना पड़ता है। बट स्टिल अगर आप फुल्ली नॉलेज लेके आ रहे हो, अगर आपको अपने कोर्स के बारे में कंप्लीट पता है क्या सिचुएशन न्यूजीलैंड में है, तो 50% केस में आपको मिल भी जाती है अपनी फील्ड में जॉब और आपका समहाउ करियर भी सेट हो जाता है। बट ये लेके एक्सपेक्टेशन लेके मत आना कि मैं जा रहा हूँ तो मेरे को मेरे कोर्स से रिलेटेड ही जॉब मिलेगी और मेरे को मेरे कोर्स से रिलेटेड ही काम करना पड़ेगा और मेरा लाइफ सेटल हो जाएगा। तो ये एक्सपेक्टेशन लेके मत ही आना। इट्स डिफरेंट। लाइक मोस्टली केस में क्या होता है कि लोग अपनी कोर्स भी कंप्लीट कर देते हैं, बट अगर उन्होंने हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री स्टार्ट की थी स्टार्टिंग में, तो उसी में उनका प्रमोशन होता है, तो वो उसी में स्टिक हो जाते हैं, वो चेंज करते ही नहीं है। और इट्स गुड फॉर यू, लाइक अगर किसी और फील्ड में आपका करियर सेट हो रहा है तो आप उसी में करो। बट रियलिटी यही है, आपको अपने कोर्स कंप्लीट करने के बाद इसकी गारंटी नहीं है कि आपको उसी फील्ड में ही जॉब मिलेगी और करियर सेट हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट एक्सपेक्टेशन होती है कि पीआर। सो यहाँ पे आपको एक हाई चांसेस हैं एज़ कम्पेयर टू लोअर मिडिल क्लास, जो कि नहीं कर पाते, जो कि अपना पीआर का जो क्राइटेरिया मैट नहीं कर पाते। बट मिडिल क्लास में एक ये होता है कि आपको एक फैमिली का सपोर्ट है, तो आप टाइम दे सकते हो जॉब ढूंढने में। लाइक करेंटली अभी न्यूजीलैंड में पीआर के लिए आपको 6 पॉइंट्स क्रैप करने पड़ते हैं। 6 पॉइंट्स का भी ये होता है कि आपको एक अपने फील्ड के रिलेटेड जॉब ढूंढनी पड़ती है फर्स्ट, और आपकी मीडियन वेज होनी चाहिए। लाइक करेंटली अभी न्यूजीलैंड में $33 मीडियन वेज है और मिनिमम पे है आपका $23। सो $10 का डिफरेंस है। अब वो $10 का डिफरेंस मेट करने के लिए आपको एक अच्छी सी रिस्पेक्टेड जॉब ही ढूंढनी पड़ेगी। तो क्या होता है, अगर कोई लोअर मिडिल क्लास से है, तो वो जो जॉब कर रहा है उससे दूसरे जॉब में स्विच हो ही नहीं पाता, क्योंकि उससे पैसे कमाने हैं। बट मिडिल क्लास में ये आपको एक चांस है कि आप टाइम दे सकते हो, आप एक रिसर्च कर सकते हो कौन से फील्ड में को मीडियन वेज मिल सकता है, आप उस फील्ड को टारगेट कर सकते हो। अगर आप ये सब कर लोगे तो समहाउ आपको पीआर के चांसेस हाई हैं। बट ऑन द सेम टाइम ये भी बोलूँगा मैं कि न्यूजीलैंड में एवरी ईयर रूल्स चेंज होते हैं। अभी जो करंटली रूल है 6 पॉइंट्स का, हु नोज़ मे बी फ्यूचर में क्या नया रूल आ जाएगा, मे बी और इजी हो जाएगा या और हार्ड हो जाएगा। सो इट्स डिपेंड अपॉन टाइम। नाउ लेट्स टॉक अबाउट आइडियल कंडीशन। सो गाइज, मैंने इस स्लाइड में कुछ पॉइंट मेंशन करे हैं। अगर आप ये पॉइंट्स मेट कर रहे हो तो आपको न्यूजीलैंड में सर्वाइव करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। फर्स्ट पॉइंट इज़ बी रियलिस्टिक। अगर आप न्यूजीलैंड आ रहे हो तो रियलिटी एक्सेप्ट करके आना, कोई डिल्यूजन वर्ल्ड से मत आना। आपको एक्सेप्ट करना होगा कि आपको किस तरह की जॉब करनी पड़ सकती है। आपको कोई फैमिली मेम्बर का सपोर्ट नहीं होगा यहाँ, आपको खुद से स्टडी, जॉब, खाना बनाना, घर की साफ़ सफाई करनी पड़ेगी। और अपने साथ साथ पेरेंट्स के साथ भी रियलिटी शेयर करना, कि जिससे कि उनकी कोई हाई एक्सपेक्टेशन ना हो आपसे। नेक्स्ट इज़ वेल इन्फॉर्म। मैं आपको सजेस्ट करूँगा यहाँ आने का डिसीज़न लेने से पहले सारी इन्फॉर्मेशन गैदर करके ही आना, कि कितना ऑन एन एवरेज कमा सकते हो, जो स्टडी कर रहे हो उसका क्या स्कोप है, और स्टडी के बाद आप क्या करोगे। नेक्स्ट इज़
बी रेडी टू स्टार्ट फ्रॉम द बिगनिंग। इवन दो बैक इन योर कंट्री आप हाई प्रोफाइल जॉब करते थे, बट यहाँ को बेसिक लेवल से ही करना होगा। समटाइम सेम जॉब एज योर डोमेस्टिक हेल्पर्स यूज टू डू। नेक्स्ट इज़ स्किल्ड। आपको मैं सजेस्ट करूँगा यहाँ आने से पहले कोई बारटेंडर, बरिस्टा, कॉफ़ी मेकिंग, हेयर कटिंग जैसे स्किल सीख कर आना। ये स्किल जो आपको अच्छे पे के साथ साथ जॉब मिलने में भी हेल्प करेंगे। लास्टली, अगर मास्टर्स के स्टूडेंट हो और मिड 20s और लेट 20s में हो तो स्पाउस के साथ आना, क्योंकि आपके पार्टनर को फुल टाइम काम करने मिलेगा ड्यूरिंग योर स्टूडेंट वीज़ा। और इवन अगर आपका वीज़ा एक्सपायर हो जाता है तो आप अपने वाइफ के थ्रू भी स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। क्या पता आपके पार्टनर की अच्छी जॉब लग जाए तो मे बी उसके थ्रू भी आप दोनों पीआर अप्लाई कर सकते हो।